हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली ग्रेट। एज़ यू ऑल नो कि अभी हाल ही में 10th और 12th क्लासेस के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। 95% स्कोर करने वाले बच्चों के माता पिता बहुत प्राउड से उनके रिजल्ट्स, उनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। और करें भी क्यों ना, आखिर अपने बच्चे की इतनी बड़ी उपलब्धि पर किस माता पिता को खुशी नहीं होगी, किस माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा नहीं होगा। ऐसे सफ़ी सफल बच्चे और उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। लेकिन उन बच्चों का क्या जो इन एग्ज़ाम्स में सिर्फ 62% मार्क्स ही स्कोर कर पाए हैं? क्या उनके माता पिता के पास प्राउड करने के लिए कुछ भी नहीं है? ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता की आशाओं, उनकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके, वे निश्चित रूप से ही बहुत हताश और निराश होंगे। हो सकता है उन्हें बहुत सारी बातों का, बहुत सारे तानों का भी सामना करना पड़ रहा हो। तो ये वीडियो कुछ ऐसे ही बच्चे और उनके माता पिता के लिए है। 1987 की बात है। इटली के रोम नगर में एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी। उसमें 40 से ज़्यादा धावक पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कश्मीरा सिंह। 1500 मीटर की इस दौड़ में ट्रैक के पौने 4 चक्कर लगाने होते हैं, यानी फर्स्ट राउंड में 300 मीटर और नेक्स्ट 3 राउंड्स में 1200 मीटर। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, कश्मीरा सिंह ने बढ़त बना ली और वे सबसे आगे दौड़ते रहे। कमेंटेटर ने बताया कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटर जो कि कश्मीरा सिंह हैं, वे सबसे आगे दौड़ रहे हैं। 3 राउंड तक कश्मीरा सिंह सबसे आगे रहे, लेकिन जैसे ही चौथा और आखिरी राउंड शुरू हुआ, कश्मीरा सिंह उस भीड़ में कहीं खो गए और फिर वे कभी दिखाई नहीं दिए। रिकॉर्ड बुक देखने से हमें ये पता चलता है कि कश्मीरा सिंह 40 में से 38वें स्थान पर रहे। तो ज़िंदगी भी इस तरह की है। ज़िंदगी में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले राउंड में कौन आगे है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले कौन पहुंचा। उस समय सोमालिया के एब्डी बिले सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इतिहास के पन्नों पर एब्डी बिले का नाम दर्ज है, ना कि कश्मीरा सिंह का। तो अभी तो ज़िंदगी की मैराथन में बमुश्किल पहला राउंड पूरा हुआ है। फिनिशिंग लाइन पर न जाने कौन सबसे पहले पहुंचेगा। शुरू में बहुत तेज़ दौड़ने वाले ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी दमखम से लगे रहें। फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले वही पहुंचेगा जो धैर्यपूर्वक लगा रहेगा, बिना रुके लगा रहेगा, जिसकी निगाह अपने लक्ष्य पर रहेगी। ज़िंदगी में जीतना ज़रूरी भी नहीं है, मज़ा दौड़ पूरी करने में भी है, और ज़िंदगी की दौड़ में 60% भी जीतते हैं। लोग कहते हैं कि अपना लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन मेरा मानना है कि आपका लक्ष्य भले ही छोटा है, लेकिन उसे पाने का हौसला बहुत बड़ा होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, चाइनीज़ बैम्बू जो उगता तो बहुत देरी से है, लेकिन उगने के 7 हफ्ते में ही 40 फीट ऊंचा चढ़ जाता है। और अंतिम विनती मैं उन सभी माता पिता से करना चाहूँगी जो अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं। कभी अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरों के साथ ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चे की अपनी एबिलिटी है। हर बच्चा अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।